दोबारा है। याद रखना बहुत सुंदर सुशील राजा हैं महाराज हरिश्चंद्र। घर में सुशील एक नारी है के तारा प्राणन प्यारी। सुंदर महाराज हरिश्चंद्र आंगन में एक बहुत सुशील गुणवंती पत्नी है जिसका नाम है तारा। हर सुख भगवान ने आंगन में दिया, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई। आंगन में जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो हुआ ऐसा, संतान पैदा नहीं हुई तो रानी दिल में बड़ी दुखी रहने लगी। जब आंगन में रानी दुखी रहने लगी तो आज महाराज बांदी को भेज करके जिस समय बुलाया है महाराज हरिश्चंद्र को, घोड़ा पर सवार होकर के जिस समय महाराज हरिश्चंद्र महलों के करीब आए हैं, रानी ने जिस समय आते हुए देखा, सुंदर सा पलंग नवा दिया और राजा ने जब रानी को दुखी देखा तो दुखी देखते ही देखते कहने लगे, समझा करके कहने लगे, कहिए भद्रे
हम जब भी तुम्हारे दरबार में आए तो तुम्हारा चेहरा सूर्य की तरह दमकता हुआ मिलता था, खुश रहता था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है। किसी ने कुछ कह दिया? अगर कोई बात किसी ने कुछ कही हो तो हमें बताएं। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि किसी कारण से तुम दुखी भई, हे मेरी प्राण प्यारी है। हमारे पास हर चीज है, महल है, मकान है, राजपाट, धन दौलत, हर चीज परमात्मा ने दी है। लेकिन भक्तों, समझा करके कहते हैं सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, लेकिन तुम आंगन में दुखी न रहो, तो समझा करके जवाब दिया है महाराज, सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मतलब यह है कि आंगन में चाहे कितने भी दौलत के भंडार क्यों न भरे रखे हो, लेकिन आंगन में आरे जवाब दे दिया, आंगन में एक संतान न हो तब तक आंगन में कुछ नहीं होता भगवान। तुम्हें नहीं मालूम, लोग जब हमें देखते हैं तो अपना चेहरा भी छुपा लेते हैं।
आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भद्रे, किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। देना न देना और देकर के छीन लेना, ये सब पाक ब्रह्म परमात्मा की माया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र भी दुखी हो गए। रानी तारा कहने लगी, अगर पुत्र हमारे नहीं हुआ तो भगवान हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी हो गए, क्या कहूं इससे। एक संतान का इतना बड़ा भूत इसके ऊपर छुपा है, इतना बड़ा भूत चढ़ा है कि अगर इसकी गोदी में संतान नहीं आई तो ये अपने प्राणों को त्याग देगी। इसलिए दुखी होकर के जंगल में बैठ गए महाराज हरिश्चंद्र। जंगल में बैठे रहे, और जंगल में जब बैठे रहे प्रेमी सज्जनों, तो ऐसा ही नहीं, वरुण देवता निकल के गए। वरुण देवता जब निकल के गए तो वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र कैसे बैठे हो और इतने चिंता में बैठे हो, क्या बात है। दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज हरिश्चंद्र ने और एक बात कही, श्रीमन हमसे बहुत बड़ी एक समस्या में पड़े हैं। कौन सी है वो समस्या? समस्या वो है, कैसी? हमारी पत्नी है आंगन में रो रही है, भोजन तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे उससे इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे कोई संतान नहीं है, और अगर उसके हाथों में, उसकी गोदी में संतान नहीं आई तो महाराज वो अपने प्राणों को त्याग देगी। वरुण देवता कहने लगे, अगर संतान की बात है तो हरिश्चंद्र ये कष्ट तो हम तुम्हारा मेट देंगे, लेकिन जो संतान, जो तुम्हारी बेटी, जो तुम्हारी पत्नी है, जो संतान के लिए व्याकुल हो रही है, ज्यादा दिन नहीं 6 महीने के लिए ले जाओ। 6 महीना में उसका जब पेट भर जाए, खिला खिला के ममता कम हो जाए, तो हमारे इसी पुत्र की तुम बलि चढ़ा देना। वरुण देवता ने जब बलि तैयार करवाई, ये कह दिया, वचन भरवाया कि बलि चढ़ा देना, तो एक संतान लेके चले हैं, तारा की गोदी में डाला है। ब्राह्मण के द्वारा जब नामकरण संस्कार करवाया तो उसका नाम रोहितास रख दिया। आंगन में खुशी मनाई जा रही थी। 6 महीना पूर्ण होने पर वो बात खुशी के चक्कर में हरिश्चंद्र भूल गए कि हमने किसी से कोई वादा किया है। और जब इतनी बात भूले, आंगन में खुशी जब मनाई जा रही है, अरे आंगन में बजती बधाई, अरे आंगन में बजती बधाई, और वरुण देव ने कही कलाई, हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र अपना वादा भूल गए, आज 6 महीने हो चुके हैं, बच्चा लेके आओ और बलि चढ़ाओ। रानी तारा की तरफ देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने, तो कहने लगे, अगर बच्चा लेके आता हूं तो आज ही अपने प्राणों को त्याग देगी। और जब मैं देखता हूं तो बच्चे से इतना स्नेह बढ़ गया है, इतना प्रेम बढ़ गया है कि बच्चा रानी की गोदी में से लेना भी बेकार है। हमने बच्चा लिया तो तुरंत खत्म हो जाएगी, तो बातें बना दी। महाराज एक काम करो, तुम तो समझदार हो, अब ज्यादा दिन ना है भाई, 6 महीना भाई, और दांत, दूध के दांत निकल आए, तब तुम आइयो, तब हम तुम्हें बच्चा जरूर ही देते हैं। दूध के दांत निकल आए, फिर वरुण देव आए
हरिश्चंद्र अब तो दांत निकले आए दूध के, बच्चे की बलि चढ़ाओ। बोले स्वामी जी हमने अबे नहीं कही। बोले कब कहा था? अभी नहीं, जे दांत उखड़ जाए और दूसरे दांत जमे आए तब आइयो। अब तुम खुद समझदार हो, फिर बातें बना दे। वरुण देवता फिर चले गए, लेकिन जब असली दांत निकले, रोहितास जब बड़े हुए तो एक दिन चुपचाप गेट पे हरिश्चंद्र को पकड़ लिया और हरिश्चंद्र से एक बात कही, हरिश्चंद्र अब तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। अरे हरिश्चंद्र और वरुण देव की सुनी तारा ने चल रही थी, चुपचाप उन बातों को सुन लिया। महलों में रानी दुखी होने लगी। महाराज का वक्त को जाऊंगी और धीरे धीरे अपने लला को कैसे बचाऊंगी। को कोसने लगी, काश है कि मेरा भी पुत्र होता। अरे चक्करवारी है, समय को चक्करवारी है, मेरी कोठी पे पत्थर पड़े, समय को चक्करवारी रोहितास को ले लिया। बोले मैं बिल्कुल बलि नहीं चढ़ाने दूंगी, हरगिज कुछ नहीं होने दूंगी, और अपने पुत्र के पास में खड़ी हो गई। और 21-21 रुपए रेनू के लिए और हमारे लिए और सब लोगों के लिए, हम तो जब नाम ही ना आता।